आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर @एग्जाम बाग। और आज हम लोग लूसेंट सीरीज का 4th पार्ट पर वीडियो बनाने वाले हैं और 4th पार्ट को देखेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो नए बच्चे हम चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम का जीएस के तमाम पार्ट्स का तैयारी करवाया जाता है। और सबसे पहले हमने श्रृंखला शुरू किया है बेसिकली लूसेंट का 1 लाइनर। जी हाँ दोस्तों, लूसेंट जो होता है वो किसी भी एग्ज़ाम में बेसिक हमारी जो नॉलेज होती है जीएस का उसको देखा जाता है। और इसमें जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है इसको मैं 100 करके शुरुआत किया हूँ। इसमें ये 4th जो है वो पार्ट आने वाला है, यानी आ रहा है आपके सामने, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 300 से लेकर 400, यानी अभी तक हम लोगों ने 300 क्वेश्चन देख लिए हैं। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 200, 300 और अभी पार्ट 4 में 400 क्वेश्चन, यानी 300 लेकर से 400 तक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर दूं कि सर कुछ बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर इसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो जैसी ये श्रृंखला खत्म होगी, श्रृंखला को ख़त्म होने के बाद हम लोग एएसओ और डीईओ का मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे उस चैनल पर केवल आपको नोटिफिकेशन मिलती है। हाँ, जो नए बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 चैनल है बेसिकली। एक है जिस पर आपको बिहार तथा देश के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं एग्ज़ाम के, वो सबसे पहले वहाँ पर आपको अपडेट दिया जाता है। जैसे कि आज मैंने मॉर्निंग में ही बिहार विधान परिषद का अपडेट दिया था, तो वहाँ पर केवल अपडेट दिया जाता है। और इस चैनल पर उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी करवाई जाती है, और ख़ास तौर पर जीएस का, यानी जीएस जो एक ऐसा पेपर है बिहार में जो कि गेम चेंजर होता है। और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में जीएस का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। इसलिए जीएस के तमाम पेपर आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, केवल आप लोग करना क्या है कि संयम बना करके डेली हमारे साथ जुड़ा रहना है, क्योंकि देयर इज़ नॉट एनी शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता की शॉर्टकट नहीं होती है, लगातार लगना होता है। समस्या आएंगी, मन विचलित होगा, बाधाएं आएंगी, लेकिन सबको पार करके आगे बढ़ना ही सफलता की परिभाषा होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने 300 क्वेश्चन देख लिया था, अब देखते हैं 301 से लेकर के 400। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है शुक्र। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, वो इमेज जो बनता है वो बनता है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना। और आंख में दान क्या होता है? कॉर्निया। आंख दान में हम लोग कॉर्निया को दान करते हैं और इमेज बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यानी 303। सूर्य से पृथ्वी की ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए का जो डबल मॉडल जो है कॉन्सेप्ट वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। ये भी हमारे बायोलॉजी का पेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है, उसकी तीव्रता, जिसको बोलते हैं लाउडनेस। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो जो मधुमक्खियों की पालन करते हैं उसको बोलते हैं एपी कल्चर। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के जो प्रथम पृष्ठ होती है, तो उसको जूम कर देते हैं, ज़्यादा आपको बढ़िया रहेगा। किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसको बोलते हैं होम पेज। जैसे कि आप कुछ भी खोलते हैं तो जो पहला उसको खुलता है वो उसको होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आपके फिजिक्स सेक्शन से। उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। 2 तरह के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। वही गाड़ी की हेडलाइट की बात करते हैं तो वहाँ पर अवतल लेंस होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सी लेंस होती है? तो अवतल शीशा होती है। और अगर बात करते हैं रियर व्यू तो उसको उत्तल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समान परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आमतौर पर देखा जाता है तो हवा में ध्वनि की गति जो होती है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी के पीटी में क्वेश्चन आया हुआ था। आज से क्वेश्चन आमतौर पर दरोगा में भी देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं 332 मीटर पर सेकेंड आपका डेसिमल जो होता है वो ध्वनि की गति मापी गई है। ठीक है, ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड के अनुसार से चलती है। नेक्स्ट, वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो एकमात्र ग्रह ऐसे नहीं है, हालांकि 2 ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर एक दे दिया है। यू और वी बोलते हैं, यानी यूरेनस और वेनस हमारे 2 हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम। आमतौर पर सभी ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन ये जो है वो पूरब से पश्चिम को घूमते हैं, यूरेनस और वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य की बात करते हैं तो उसमें होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की बात करते हैं तो सर्वाधिक तो उसमें हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन सूर्य में हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी अगर हम पृथ्वी के सतह से किसी ग्रह को देखते हैं टेलीस्कोप से, तो सबसे पहले जो दिखेगा वो हमारा नज़दीकी ग्रह होता है शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट,
सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्स का हमारा एज क्या है? इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं उनका कुछ कुछ एक्सपेक्टेड एज होता है, और हमारे सौरमंडल यानी यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं या फिर आप बात करते हैं ब्रह्मांड तो नहीं कह सकते हैं, सौरमंडल सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम का हमारा जो एज है वो 4.6 अरब मिलियन, 4.6 अरब वर्ष कह सकते हैं आप लोग, या 4.6 मिलियन ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, यानी कौन से ऐसे तारा हैं जो 76 ईयर के बाद एक बार दिखता है, तो वो है हेली कॉमेट, जिसको आप लोग हेली पुच्छल तारा ही बोलते हैं। यानी हेली कॉमेट बेसिकली एक तारा ही है जो 76 ईयर के बाद हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया क्या पूरे ग्लोब में से आप देख सकते हैं कोई भी कंट्री का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो होती है, हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य की प्रकाश आमतौर पर देखिएगा 2 क्वेश्चन आते हैं, सूर्य की प्रकाश जो होती है वो पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट और 18 सेकंड लेता है, 8 मिनट 18 सेकंड लेता है, उसी को ये मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी 8 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 48 480 और 20 जोड़ दिया यानी 500 सेकंड। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं सेकंड में भी, और कभी कभी मिनट और सेकंड में भी, तो 8 मिनट कहीं 16 सेकंड भी होता है, कहीं 20 सेकंड भी होता है। नेक्स्ट, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो सबसे पहला भारत ने अपना जो बोलते हैं एटॉमिक का जो टेस्ट किया था वो 14 मई को किया था पोखरण में 1974 में, और उसके एक साल बाद ही इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वो क्या है? तो जिसे छूते हैं वो हार्डवेयर, और जिसे महसूस करते हैं वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कोई एप्लीकेशन हुआ सॉफ्टवेयर हुआ, लेकिन माउस हमारा हार्डवेयर हुआ। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कैंसर की जो गैस होती है, कैंसर की जो ट्रीटमेंट जो गैस इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं रेडॉन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो बालू होती है सैंड, उसमें थोरियम की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी जिसको बोलते हैं 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल ग्लैंड, एक होता है इंटरनल ग्लैंड, ठीक है। तो अंतस्रावी जो होती है ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल ग्लैंड, एक होता है इंटरनल ग्लैंड, तो उसको थायराइड को बोलते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो जो स्तनधारी जो बच्चे जन्म देते हैं सबसे बड़ा वो होता है व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किया था लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम जिससे निकलता है उसको बोलते हैं बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम को निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम था स्पुतनिक 1, क्या नाम था? स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कैसा करते हैं बताइए, ये आप लोग के लिए रहेगा क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं क्या? जनरेटर। जनरेटर को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? यानी जो चेंज नहीं हो सकती है इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, या अस्थायी का मतलब जो चेंज हो सकता है तो रैम, और अगर अस्थायी बोल देगा तो रोम हमने कल देखा था। नेक्स्ट, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल में हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि उसका कितना तीव्रता रहा है। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो हमारे भूमि पर सबसे अधिक धातुओं की मात्रा में एल्युमिनियम है जो कि बॉक्साइट से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? यानी आप लोग कह सकते हैं इवनिंग स्टार, तो शुक्र को ही कहते हैं। नज़दीक भी ग्रह है, चमकता है सबसे ज़्यादा, इसलिए शाम में चमकना शुरू कर देता है। वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है? तो सबसे निचली स्तर होती है वो क्षोभ मंडल होती है, फिर हमारा समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, बाह्य मंडल होता है। इस तरह से हमारे कुल 5 होते हैं। अगर अंग्रेजी में बोले तो ट्रोपोस्फियर होते हैं, स्ट्रेटोस्फियर होते हैं, मेसोस्फियर होते हैं, आयनोस्फियर होते हैं और एक्सोस्फियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी को अगर 1 डिग्री देशांतर घुमाने पर कितना समय लगता है? यानी अगर पृथ्वी में कोई 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर मूव करता है तो 4 मिनट के बराबर होता है, यानी 4 मिनट में एक लैटिट्यूड्स को हम लोग मेजरअप कर पाते हैं या फिर उसको कवर अप कर पाते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? पीओपी जिसको बोलते हैं, तो वो जिप्सम से बनता है। और पीओपी का फुल फॉर्म उसका केमिकल फार्मूला पूछ लेता है तो याद रखिएगा उसका क्या होता है, ठीक है। CaSO4.12H2O, ये आपका होता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं मछलियाँ किसकी साथ लेती है? तो मछलियाँ जो आमतौर पर गिल से, यानी जो गलफड़े होते हैं उनसे अपनी सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? तो जो दूध से जो क्रीम निकाला जाता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और इंग्लिश में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 से हुई थी और इसकी हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। हालांकि आरबीआई के रीजनल ऑफिस भी होते हैं जो हमारे पटना में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो द्वीप की अगर बात बोले तो हमारा हो जाएगा ग्रीनलैंड, और अगर बात करें कि कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं महाद्वीप की तो हो जाएगा एशिया। ठीक है, द्वीप बात करेगा तो ग्रीनलैंड और महाद्वीप बात करेगा तो एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे बिहार राज्य के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि काफ़ी लंबे समय तक ये राष्ट्रपति के रूप में काम किए, और इन्होंने संविधान सभा के कह सकते हैं अस्थाई मेंबर के रूप में भी कार्य किया था, क्योंकि 9 से लेकर के 11 तक तो हमारे सत्येंद्र सिन्हा थे, फिर 11 तारीख से इनको संविधान सभा का अस्थाई सदस्य बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी में आमतौर पर हम लोग कॉटन को, यानी इंग्लिश में बोले तो कॉटन और हिंदी बोले तो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक, ये सारे क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कि एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको रिलेट करवा दूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ लग गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया से जिसको कोहिनूर हीरा बोलते हैं या फिर मयूर सिंहासन बोलते हैं, वो कौन लेकर ले गया था? तो इसका होगा नादिर शाह। कौन होगा? नादिर शाह। वो ना लिखा हुआ है आप लोग, नादिर शाह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नादिर शाह लेकर गया था भारत से, ठीक है, जब वो लूटने आया था तो। और अभी के समय कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो इंग्लैंड में है, एलिजाबेथ के जो क्राउन है उस पर लगा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो अरावली है। अरावली कहाँ पड़ती है? तो मुख्य रूप से राजस्थान में पड़ती है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो धरती में 71% भाग पानी है, लेकिन पीने वाली पानी की मात्रा 0.01% है, जो कि प्योर वाटर है, मतलब बिना सॉल्ट के है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो सबसे लंबा हम लोग अगर लैंड बाउंड्री बात करते हैं तो बांग्लादेश, और इसी बांग्लादेश को रोकने के लिए इंडिया में बनाया गया CAA, क्योंकि जिस देश से अगर स्थल सीमा लगेगी और कोई तरह के नागरिकता का प्रावधान स्ट्रांग नहीं रहेगा तो उस राज्य के नागरिक हमारे राज्य में आकर रहेंगे ही, क्योंकि भारत जो है वो अभी के समय में अर्थव्यवस्था में तीसरी देश के रूप में जाना जा रहा है, और इसी बांग्लादेश और हमारे पड़ोसी देश के नागरिकता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया में CAA लागू हो चुका है, जिसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये हमारे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा है। बात है समझने की कि आप इसको किस चश्मे से देख रहे हैं। अगर आप इसे शिक्षा के माध्यम से देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर राजनीति के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको बहुत बुरी चीज़ लगेगी, लेकिन हम लोग स्टूडेंट को शिक्षा के रूप में इसे देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जुपिटर है, और इसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हर साल बिहार के 75% क्षेत्र को ये ले जाता है बहा करके, उसका नाम है कोसी। नेक्स्ट, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज को पता लगाने के लिए उसमें गंध की युक्त कौन सा पदार्थ है? आमतौर पर जो हम LPG गैस लेते हैं उस गैस का खुद का कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन उसमें स्मेल डाला जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं लीक हुआ तो हमें स्मेल से मालूम चल जाए कि वो गैस जो है वो लीक कर रहा है और हमारे जो हादसे हैं वो होने से बच जाए। उसको बोलते हैं मेक्टेन। क्या बोलते हैं? मेक्टेन। इसको लिखा हुआ है इथेनॉल मेक्टेन। ठीक है, इथेनॉल मेक्टेन उसमें मिलाया जाता है ताकि उसमें स्मेल आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस के प्रतिशत है? तो NOC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन आता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और किसने बनाया था? तो चोल वंश ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान का ही 2 भाग था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हम लोगों ने बांग्लादेश के रूप में आज़ादी दिलवाई थी, भारत ने ही। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर में WWW का अर्थ क्या होता है? तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट बात करते हैं KB में कितनी बाइट होती है? तो 1 KB में 1024 बाइट होती है, और 1 MB में 1024 KB होती है। ठीक है, यानी 1024 कॉमन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसी समय 1929 में लिया गया था पूर्ण स्वराज का, यानी पूर्ण स्वराज का मुद्दा उठाया गया था लाहौर में, और यहाँ पर इसको मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू ने
लीड किया था। तो दो तरह से क्वेश्चन है। तो 1929 कहाँ हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन कौन लीड किया था, जवाहरलाल नेहरू। और इसी में क्या था, तो पूर्ण अधिवेशन यानी पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वाधीनता का नारा सबसे पहले उठाया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था, तो भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमें भारत चाहिए 1940 में, कि अपने हमारा पाकिस्तान अलग दे दो, ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ का किया था। और एनी बेसेंट ने एक और भी ट्रस्ट का शुरुआत किया था, आप मुझे उस ट्रस्ट का नाम बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, मैंने ये बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन एकमात्र से भारतीय हैं जिनको यहाँ पर मिला था क्या, नोबेल पुरस्कार। भारत से एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से बनाया गया, तो विधवा का फिर से विवाह करने का सबसे बड़ा इसमें जो योगदान था वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का रहा था, जिन्होंने विधवाओं को आगे बढ़ने के लिए उनके विवाह के प्रस्ताव रखे थे। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में क्राउन सूचित घोषणा की थी, तो उसमें कह सकते हैं आयोजित था वो दिल्ली में 1858 की जो दरबार थी, इलाहाबाद के दरबार में, ठीक है। इलाहाबाद में उन्होंने घोषणा किया कि अब जो है वो आपके ऊपर कानून नहीं बनेगा और आपको जो भी करना है आपके फेवर में कानून बनाई जाएगी, ठीक। बोला कि अब हमारे ऊपर कंपनी आ गई है, अब हमारे ऊपर कह सकते हैं क्राउन आ चुका है और हम खुद से कोई कानून नहीं बनाएंगे, जो भी आदेश होगा वो आप पर लागू होगा। नेक्स्ट 61 की बात करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था, जिसको आप लोग बोलते हो सहायक संधि। तो सहायक संधि को सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये शेयर किया था हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है। सहायक संधि जिसको काफ़ी ज़्यादा भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें सपोर्ट किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंड जनजाति, और गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। दो राज्य बता देते हैं, एक गोंड बोल दीजिएगा गुजरात, और दूसरा है गुजरात के बाद आप बोल सकते हैं झारखंड, ठीक है। बताइए कहाँ है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट ने ही कॉमनवेल्थ पत्रिका का भी जारी किया था और एक ट्रस्ट भी किया था। ऑल इंडिया होम रूल की संस्थापक भी एनी बेसेंट ही थी। बहुत मायने में इन्होंने हमारे देश को एक अलग दिशा दिखाई है, कह सकते हैं लोकतंत्र के रूप में। शहीद आजम के नाम से कौन जानते हैं, तो सबसे पहले कम उम्र में मरने वाले भगत सिंह ही थे, और इनके साथी बटुकेश्वर दत्त थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन जाते जाते एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया, तो उसे बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। जनरल डायर जिसको जलियांवाला बाग के लिए हत्या के लिए जाना जाता है, उनको किसने गोली मारा था, तो उधम सिंह ने लंदन में जाकर के उनको गोली मारा था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था, तो 1905 में। वो बंदा जो था वो काफ़ी कर्जन था, और कर्जन नहीं कहा था, फूट डालो शासन करो डिवाइड एंड रूल। 1905 में हमारे बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ये क्वेश्चन अभी के समय में गलत है। पहले 24 थे, अब हो गए 25, 25वां बना है तेलंगाना में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, इनको लोकसभा का पिता भी कहते हैं, जीबी मावलंकर। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, समझिए कि क्वेश्चन एग्जाम में कितना महत्व है कि एग्जामिनर ने इसे फिर से रिप्रिंट किया है, ठीक है। और ये बच्चे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए रामबाण है, और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए रिवीजन है। तो दोनों के लिए कह सकते हैं एक तरह से हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, बता ही दिया था सच्चिदानंद सिन्हा, 2 दिन के लिए बने थे। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस तरह संबंधित है, तो कुचिपुड़ी पुड़ी आमतौर पर आंध्र प्रदेश के लोग ही खाते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस तरह संबंधित है, तो केरल में मोहिनी अट्टम है। भारतनाट्यम किससे संबंधित है, तो भारत हमेशा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के लोग हमेशा भारत को इंडिया इंडिया कहते हैं, इससे भी समझ सकते हैं, ठीक। कथकली किस राज्य का है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों हैं केरल के। केसर का सर्वाधिक, तो केसर सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है, कहाँ, हमारे जन्नत में, और जन्नत कहाँ है, जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि उस नदी से बिजली भी आएगी, डैम भी बनेगा, खेती का पानी भी जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बहुउद्देशीय, हालांकि ये कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले उन्होंने दामोदर नदी पर ये परियोजना को शुरू किया था, ठीक है। साल बताइए कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया था कि दामोदर जो रिवर प्रोजेक्ट है, दामोदर रिवर मल्टी प्रोजेक्ट जो है वो किस साल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पूरा नाम बिमोश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गांधी जी पढ़े लिखे तो बहुत थे, लेकिन इंडिया में जब आए तो इनको लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने ही सलाह दिया था कि तुम एक विद्यार्थी की तरह सबसे पहले पूरे भारत को समझो, यानी चुपचाप सब जगह भ्रमण करो और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देना, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट बी अ गुड लिसनर देन बी अ गुड स्पीकर। पहले एक अच्छा श्रोता बनिए, फिर एक अच्छा प्रवक्ता बनिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी यूएनओ के किस संघ की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो होती है वो यूएनएससी के, यानी यूएन के एक अंग होती है यूएनएस, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा समझ में आ गया होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और उस समय 1913 में, हालांकि बाद में इन्होंने इसे ठुकरा भी दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मिड डे मील योजना किस दिन शुरू हुई थी? इस क्वेश्चन को अभी मैं दो तरह से जोड़ूंगा। एक तो मिड डे मील योजना शुरू हुआ था 1995 में, और अब इसका पीएम जो होता है पीएम पोषण योजना हो गया है। ठीक है, एक मिड डे मील की योजना 1995 में शुरू हुआ था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका हो गया है पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना, अब इसका नाम नया हो चुका है, याद रखिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सी और इसे किसने लिखा था है? तो इसे अमार सुमार बांग्ला और लिखने वाले हैं, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो संविधान संशोधन 42वें को मिनी संशोधन कहा गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे संविधान के प्रेम्बल में कुछ बदलाव किए गए थे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या है। ठीक है, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि क्या है सर, कौन से गैस को लेके जाते हैं। ठीक, ऑक्सीजन तो होता ही है, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? ठीक, नेक्स्ट होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है हनीमैन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में हमारे बायोलॉजी सेक्शन से। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना होता है वो चैत्र, और चैत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आप लोग कह सकते हो मुख्य रूप से मार्च। ठीक है, नेक्स्ट पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का कौन सा संबंध रहा है, यानी किस वाद्य यंत्र से? तो ये बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और बिस्मिल्लाह जो थे वो भी बांसुरी से ही थे, जो बनारस के थे। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम योग्यता कितनी चाहिए? उम्र, तो उम्र 25 साल, यानी 25 साल में लोग मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और 25 साल में विधायक भी बन सकता है और सांसद भी बन सकता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, जब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया बिहार दरोगा में भी, तो यक्षगान जो है वो लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। मैकमोहन रेखा जो होती है वो किन देशों के बीच बनाई जाती है? तो ये भारत और चीन के बीच में, मैक नाम ही है मैक। उसके बाद प्याज में खाद्य पात कौन सा होता है? तो प्याज में जो सल्फर और इस कारण से आंसू आता है, और प्याज में खाने वाले भाग को बोलते हैं तना, यानी प्याज का हम लोग तना खाते हैं। श्रवण परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, यानी हमारा कान कितना सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 mH बोल सकते हैं। मधुबनी किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो मधुबनी हमारे बिहार का है, ये तो भूलना ही नहीं है। 97, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट अगर है बात करते तो हमारे पड़ोसी देश में, जो कि नेपाल है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण गंगा कहेगा तो गंगोत्री, और दक्षिण की तो कावेरी। की से पकड़िएगा, दक्षिण की गंगा बोल दिया तो की फुर का कावेरी, और दक्षिण गंगा बोला तो गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी के एक ऐसे थे जो कि मुख्य रूप से ये इन्हें कह सकते हैं कि ये एक स्पीकर थे, लोकसभा के स्पीकर थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि काफ़ी अच्छे मतलब व्यक्ति थे, और इनका पक्ष विपक्ष दोनों से काफ़ी अच्छा तालमेल था। इसलिए जब इन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना गया तो विपक्ष ने भी इनका कोई विरोध नहीं किया। तो व्यक्ति ऐसा हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जिसके ना ही कोई विरोधी हो और ना ही कोई दुश्मन हो, वो सभी से मिलजुल कर है। ठीक, नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके आज के 100 प्रश्न का श्रृंखला, और कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बताइएगा। ये केवल 100 क्वेश्चन नहीं है, 100 से 300 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको ऐड करें। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है, अपने कमेंट्स को देते रहिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।